कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। स्टेट अभ्यर्थियों से ठगी बंद नहीं हो रही है, केस के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे की उगाही जारी है। खबर यह भी है कि बहाली का रास्ता साफ, 15 मार्च तक आवेदन। कैसे होगा आवेदन, किनका होगा आवेदन, हम आपको बताएंगे। 25 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट में स्टेट केस की बड़ी सुनवाई। आदेश क्या आ सकता है हम आपको बताएंगे। इस बीच में डाइट पीटीसी केस की सुनवाई भी आज पटना हाईकोर्ट में हो सकती है। अतिथि शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान 1500 रुपए मिलेंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न उठा। प्रश्न का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री ने दिया। क्या जवाब दिया है, इससे आपको रूबरू कराएंगे आपके स्क्रीन पर। अतिथि शिक्षकों का मानदेय का भुगतान 1 महीने में। अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान का अधिकतम भुगतान 50,000 रुपए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षक नियुक्ति की नई नीति पर हो बेहतर काम। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकायों को शिक्षक नियुक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसको देखते हुए जो नई पॉलिसी लाई जा रही है उसमें यह काम बेहतर ढंग से हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में महिला साक्षरता का भी गुणगान किया, साइकिल पोशाक योजना का भी गुणगान किया, साथ में शिक्षकों को मिलने वाले वेतन की भी बात की। इस बीच में आपको बता दें कि 5520 नए उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले। आपको बता दें कि 19/2/2019 को विधानसभा सत्र चल रहा था। कृष्णनंदन वर्मा उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 5520 उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, पर पोशाक और साइकिल की राशि दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, पर मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपाना नहीं भूलते। गरीमत तो यह है कि 5520 उत्क्रमित विद्यालयों में जब शिक्षक ही नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं हो रही हैं और अभ्यर्थी पास भी कर रहे हैं बिना शिक्षक के विद्यालय। आप समझ सकते हैं ये तो वही बात हो गई कि बिना चक्के की गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ रही है। कागजी खानापूर्ति के बीच बिहार शिक्षक बहाली कहीं गुम पड़ी है। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी अब सड़क पर हैं। इस बीच में एक और बड़ी खबर आई आपके स्क्रीन पर। बहाली का रास्ता साफ, 15 मार्च तक आवेदन। किनसे आवेदन लिया जाएगा, क्या है पूरी खबर आपके स्क्रीन पर। आश्रितों को लाभ। 2006 के बाद मृत शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर के आश्रितों को लाभ मिला है। स्कूल सहायक और परिचारी के पद पर बहाली का रास्ता साफ। क्या है पूरी खबर आप देख लें। मृत शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 2006 के बाद मृत शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि 2006 के बाद की अनुकंपा पर बहाली कई कारणों से रुकी थी। 2006 के बाद जिनकी मृत्यु सेवा काल में हुई है उनके आश्रितों की अनुकंपा पर नई सेवा शर्त के तहत बहाली होगी। नियम के तहत मृत्यु के 5 साल के भीतर ही आवेदन करने की शर्त है, मगर यह शर्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पहले के मृत शिक्षकों के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल की गई है। शिक्षक सहायक के पद के लिए टंकक और कंप्यूटर क्षमता परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में पास नहीं हो पाते तो स्कूल परिचारी के रूप में बहाली होगी। बहाली का रास्ता साफ हुआ है, पर उन शिक्षकों के आश्रितों के लिए साफ हुआ है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जो अब दुनिया में हैं उन शिक्षकों की बहाली कब तक होगी, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इस बीच अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान मिलेंगे 1500 रुपये। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय का भुगतान 1 माह में शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यूजीसी के प्रावधान के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय के तहत संचालित अंगीभूत एवं संबंधित विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को प्रति व्याख्यान 1500 रुपये, अधिकतम 50,000 रुपये दिए जाने की बात की गई है। अगली खबर, शिक्षण कार्य में कोताही हुई तो दोषी शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। ये शिक्षा मंत्री का कहना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सत्र में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री दे रहे थे। ऐसे में आपको यह भी जानना चाहिए कि कल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उनका साफ तौर से कहना कि बिहार की परीक्षाओं में क्यों होता है बार बार पेपर लीक। मैट्रिक परीक्षा पर भी उन्होंने तंज कसा। विधानसभा में जब ये मुद्दा उठा है तो अब सरकार को इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये शर्म की बात है कि बिहार की हर परीक्षाओं में पेपर लीक आम हो गया है।
ऐसे में विधानसभा में जब प्रश्न उठा है तो अब सरकार और शिक्षा विभाग को भी चेतना होगा। देखना यह है कि कार्रवाई कब तक होती है। अब बात करेंगे स्टेट केस की। स्टेट केस CWJC 8278 और 8520 दो बड़े केस पटना हाईकोर्ट में। सिलेबस मुद्दे का केस है, एक गणित के अभ्यर्थियों का केस, दूसरा पूरे सिलेबस पर केस। ऐसे में दोनों केसों की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में पिछले दिनों से चल रही है। एक केस डिस्पोज हुआ और दूसरा केस अभी 25 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के पटल पर होगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि अब केस के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी का बाजार गर्म में कई तरह के ग्रुप बन गए हैं। सिंगल बेंच में जिस तरह का आदेश पारित हुआ है, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डबल बेंच में LPA केस में भी कोई बड़ी राहत मिलने नहीं जा रही। पर आप अभ्यर्थियों से ठगी का बाजार गर्म है। LPA केस के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी का भांडाफोड़ हम करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब LPA के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगने की जुगत लगा रहे हैं। पर आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 25 फरवरी 2021 की सुनवाई पहले देख ले, उसके बाद ही आगे कोई कदम बढ़ाए। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को जो जजमेंट आएगा उससे बिहार शिक्षक बहाली में स्टेट केस की दशा और दिशा तय होगी। इस बीच में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से अभ्यर्थियों से चंदा उगाही शुरू है। अभ्यर्थियों से चंदा चोरी का कारनामा यहाँ तक बढ़ गया कि यूट्यूब पर अपना मोबाइल नंबर डाल के कुछ अभ्यर्थी पैसा मांग रहे हैं कि केस करेंगे, LPA केस करने के लिए पैसा चाहिए। पर आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि ऐसे ठगों से सावधान हो जाए। केस के नाम पर चंदा चोरी और ठगी का बाजार गर्म है, इससे आप अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। पहले सही तरीके से आगे के कार्यों को देखें, इसके बाद ही कहीं पर कोई भी रुपया दे। आगे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस, LPA केस पटना हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई पर होगा। आपको बता दें कि अधिवक्ता से हमारी बातचीत हुई है और 5 मार्च से 20 मार्च के बीच किसी भी रोज इस केस की सुनवाई हो सकती है। कुछ बातों को गुप्त रखा गया है। LPA केस में सुनवाई की पूर्ण संभावना है। आगे अधिवक्ता का कहना है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुनवाई जल्दी हो। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा केस है संपूर्ण बहाली को लेकर, जिस केस को लेकर शिक्षा सुधार रोजगार जल्द ही आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। हमारी मांग है, जब 2,70,000 सीट खाली है तो 94,000 का लॉलीपॉप क्यों, संपूर्ण बहाली क्यों नहीं। NCT के गाइडलाइन और अन्य बहुत सारे सबूतों को लेकर जल्द ही शिक्षा सुधार रोजगार आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। हमारी मांग है, जब 2,70,000 सीटें हैं तो संपूर्ण बहाली क्यों नहीं। इस बीच आप अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चंदा चोरों से सावधान। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो केस के नाम पर, आगे आंदोलन के नाम पर आपसे चंदा उगाही करते हैं। किसी को भी केस के नाम पर या आंदोलन के नाम पर एक भी रुपए देने से पहले सोच ले कि आपका पैसा सही हाथ में है या गलत हाथ में। बहुत सारे चंदा चोर गिरोह सक्रिय हैं। ऐसे में स्टेट केस, सीटेट केस या अन्य किसी केस के नाम पर अगर आपसे कोई भी चंदा उगाही करता है तो आप 1 रुपये भी न दें। आगे बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। 25 फरवरी 2021 को स्टेट केस की बड़ी सुनवाई होनी है। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा जो बड़ा केस किया गया था, रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था BACB को, उसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर BACB द्वारा जो एक लेटर जारी किया गया, उस लेटर के आधार पर यह बड़ा केस है। आगे हाई कोर्ट से क्या निर्णय आता है 25 फरवरी का, उस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि तब तक धैर्य बना के रखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।